हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं बड़े ही सिंपल वे में। ये वीडियो उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप पढ़ लें, कोई बात नहीं है, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्विक वे में हमें थॉट प्रोसेस रखनी है, बिना पेन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब लेंथी क्वेश्चन आते हैं तब कैसे करना है। मैंने कोशिश किया है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन लेकर के मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। मैंने यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन लिए हैं और कम से कम टाइम में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा विद ऑप्शन। मजा आने वाला है। इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और अपने नॉलेज को ग्रो कीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, मतलब वो इंटरेस्ट जो मूलधन पर यानी कि प्रिंसिपल पर लगता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज तो कर सकते हैं। हमने ये माना कि हमारे पास पैसा खूब सारा है। मेरे पास मेरे दोस्त है, दोस्त नहीं कह सकते, पड़ोसी है। पड़ोसियों को ज्यादा ब्याज में पैसे देंगे। पड़ोसी है, उन्होंने कहा कि हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। हमने कहा ठीक है जी, 1 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन वो पैसा जो मेरे पास है मुझे तो उसमें बैंक से ही पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो फिर मैं आपसे क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लूं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे 10% यानी कि 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। जरा इस बात को समझना जो मैं कह रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि आप 100 रुपए पर 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन वो तो मुझसे 100 रुपए नहीं ले रहे ना, वो तो मुझसे ले रहे हैं 1 लाख रुपए, है ना। तो ये 100 का कितना गुना है, देखिए, 2 जीरो काट दें, कितना गुना है ये, 1000 गुना है। तो जो मैं 10 रुपए उनसे 100 रुपए पर लेने वाला था, वो मैं 1 लाख पर उस 10 रुपए का 1000 गुना लूंगा। सीधी सी बात है। तो ये इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा पैसा मैं ले रहा हूं उसका नाम मैंने रख दिया इंटरेस्ट, या हिंदी में ब्याज के नीचे। तो इस इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रुपए को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10,000 रुपए। यानी कि मैं उस व्यक्ति से जिसको मैंने पैसा दिया उसको 1 लाख रुपए देने के बदले में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं। ये है इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल ही क्यों, मान लीजिए कि इसने मुझसे 1 साल के लिए ये 1 लाख रुपए लिया, तो मैं 10,000 रुपए लूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मुझसे वो 2 साल के लिए इंटरेस्ट पे पैसे लेता है, तो पहले साल के लिए तो मैं 10,000 लूंगा ही, साथ में दूसरे साल के लिए भी तो मैं 10,000 लूंगा। तो ऐसे में 10,000 प्लस 10,000 मुझे 20,000 मिलता है। और अगर वो 3 साल के लिए लेता है तो तीसरे साल के लिए भी मैं 10,000 रुपए लूंगा, यानी मुझे टोटल 30,000 रुपए मिलेंगे। और इस तरीके से हर एक साल के लिए मुझे 10,000 10,000 10,000 10,000 एक फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट की मिलती रहेगी। इसका यह मतलब हुआ कि मैं हर साल एक सिंपल सा नंबर हमेशा अपने अकाउंट में जोड़ता जा रहा हूं, मतलब मुझे हमेशा एक्स्ट्रा एक पैसा मिलता जा रहा है। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसीलिए इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सी बात है ना। अब ये जो इंटरेस्ट है इसमें हमें सीधी सी बात है, हमें तो अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो उसमें हमें कौन सी बात रखनी है ध्यान में, जिससे कि हम उन क्वेश्चंस को जो हमारे सामने आते हैं उन्हें हम शॉर्ट में कर सके। हमेशा याद रखना है आपको 2 बातों का, बस 2 ही बातें ख्याल रखनी है आपने। पहला, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिस रेट पर हमको दे रहा है। मैंने कहा था कि 100 रुपए में मैं 10 रुपए ब्याज दूंगा, तो ये 10 रुपए है 100 रुपए पर, वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है। तो जो ब्याज की दर है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर, मूलधन पर और टाइम पर निर्भर करता है पूरी तरीके से इंटरेस्ट। सपोज करो, मैं जब समझाता हूं, जैसे जैसे मैं इस 1 लाख रुपए को बढ़ा करके 2 लाख रुपए दे दूं, तो वैसे वैसे उस ब्याज की कीमत भी बढ़ जाएगी। मैं ज्यादा पैसे दूंगा, ज्यादा ब्याज दूंगा, सीधी सी बात है। जैसे जैसे मैं उसको ज्यादा समय के लिए ब्याज दूंगा, वैसे वैसे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैंने 1 साल के लिए ब्याज दिया तो मुझे 10,000 रुपए मिला, 2 साल के लिए तो 20,000 मिला, 3 साल के लिए 30,000 मिला, है ना। तो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। और अगर मैं उसे कहता कि मैं 10% नहीं, मुझे 20% इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि 100 रुपए में 20 रुपए इंटरेस्ट लूंगा, तब ऐसे में तो जो 1 साल में मैं 10,000 रुपए ले रहा था उससे इंटरेस्ट में, वो 1 साल में 20,000 रुपए हो जाएगा। यानी जो इंटरेस्ट की रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बढ़ने पर भी इंटरेस्ट बढ़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, SI सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती। ज्यादा डिटेल में जाना मतलब ये अनुक्रमानुपाती वगैरह, बस इतना सिंपल समझिए कि प्रिंसिपल के बढ़ाने पर यानी कि मूलधन के बढ़ाने पर ब्याज बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ाने पर भी ब्याज बढ़ता है, टाइम को बढ़ाने पर भी ब्याज बढ़ता है। वैसे इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, SI = PRT/100, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली दर्शाता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इससे क्या बेनिफिट है, हमें क्या फायदा मिलेगा इससे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। कराना क्या है, अभी करा देते हैं, लग याद करा देते हैं। ये देखिए आप, ये 1 लाख रुपए,
इस 1 लाख रुपए पर मुझको ब्याज चाहिए, मैंने सीधे 10,000 निकाल दिया, यही है, अभी मैंने निकालता, मैं इसका डबल कर दूं, अभी बताता हूँ ना, 2 लाख कर दूं तो क्या होगा, 20,000 इंटरेस्ट मिलेगा, 3 लाख कर दूं 30,000 इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से मैं ये प्रिंसिपल को फिक्स कर दिया मैंने। अब मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा, मैंने 20% कर दिया तो 20,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मैं 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे। सीधी सी बात है। मैं टाइम को बढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स रखा, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स रखा, मैंने प्रिंसिपल को फिक्स रखा, मैंने टाइम को बढ़ा दिया। अब क्या होगा, टाइम को बढ़ाने से मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जैसे 1 लाख रुपए में 10% पे 1 साल का 10,000 रुपए, 2 साल का 20,000, 3 साल का 30,000। तो इन तीनों की वजह से सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से इफेक्ट पड़ता है, इन तीनों का इफेक्ट पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर देखिए, इस फॉर्मूले को हम जो देख रहे हैं, दूसरा जो मैंने पॉइंट बोला था वो देखिए, ये जो हमने सिंपल इंटरेस्ट रखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट, सपोज करो कि मैंने 5 साल के लिए किसी को पैसा दिया था, ये 5 साल के लिए दिया, वही पैसा मेरे पास और भी पैसे हैं, मैंने उतना ही पैसा दूसरे को 10 साल के लिए दिया, तो जो दोनों बंदे हैं उनके इंटरेस्ट पे कितने का डिफरेंस होगा, कितने का अनुपात होगा, समझना जरा। मैंने एक बंदे को 5 साल के लिए दिया था, दूसरे बंदे को 10 साल के लिए दिया था, सेम अमाउंट है, यानी कि सेम प्रिंसिपल है, इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, इसमें भी यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। मुझे इनका ही तो रेशियो निकालना है, काट दो इसे, 5 दूनी 10, 1:2। यानी जैसे मैंने समय का अनुपात बढ़ाया, 5:10 था, इसका अनुपात हम निकालेंगे तो 1:2 आएगा। तो जो समय का अनुपात है वही सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात हो जाता है। ये SI1 है, ये SI2 है, मतलब मैंने पहले वाले बंदे से 1 रुपया कमाया होगा, दूसरे वाले बंदे से 2 रुपए कमाए होंगे, इस टाइप से। ये है सिंपल इंटरेस्ट की 2 बातें जो आपको याद रखनी है, जो हमें आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। वैसे ये जो फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, इसको आप इस फॉर्मेट में याद कीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूँ। अभी देखिए, हम एक काम कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को नीचे ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। इससे क्या बेनिफिट है, इससे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट है, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको याद हो क्या होगा, 2 बातें याद रखनी है। सिंपल इंटरेस्ट, जैसे जैसे प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रेट बढ़ता है, मतलब अनुपाती है। ये तीनों बढ़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये तीनों घटेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। अकेले बढ़ेंगे तब भी बढ़ेगा, अकेले घटेंगे तब भी घटेगा। टाइम बढ़ता है तब भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ता है तब भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अगर ये तीनों अलग अलग कम होते हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अब हम देखो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जरा पहला क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पर देखिएगा। 3680 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगी। कहना मतलब क्या है कि 3680 रुपए हमने किसी को दिए, उस पर हमें 1 साल में 4% ब्याज मिलेगा। जैसे यहां मैंने 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लिया था, तो यहां पर मैं 100 रुपए पर 4% ब्याज ले रहा हूं 1 साल का। लेकिन इसने कहा कि मैंने जो ब्याज दिया वो 2.5 साल के लिए दिया है, तो ऐसे में इंटरेस्ट कितना होगा। अब 10 समझना, इसको मैंने क्यों इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, समझना। मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट में जरा ऊपर समझा रहा हूं, जगह नीचे बैठा सकता है। मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल मुझे दिया है 3680 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको। मैं ये जरा थोड़ा सा एक बार के लिए एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको, ठीक है, अपॉन 100। ये सिर्फ लिखने का कारण, मेरा कारण ये है कि मैं पहली बार आपको थोड़ा सा समझा कर करता हूं, लिखूंगा हर बार, लेकिन पहले मैं ऑरली समझाऊंगा फिर लिख करके। मेरी आदत है और मैं ये भी चाहूंगा और आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप हमेशा हर एक क्वेश्चन को कोशिश कीजिए बिना पेन के करने की। वैसे मैं सही बताऊं, जब से मैंने ऐसा कोशिश करना शुरू किया है और जब से मैं करता आ रहा हूं तब से बहुत आलसी हो गया हूं। कॉपी उठाने का मन ही नहीं करता है कि यार कॉपी उठाए और कोशिश करेगा, जब सोचता है यार अब ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे तो होगा ही होगा। पेन उठाने की मतलब इच्छा नहीं होती। इससे बेनिफिट देखो क्या होता है, आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप बिना पेन की करने की कोशिश करोगे, ऐसे में आप कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी दे सकते हो, मतलब ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पेन उठाने पर क्या होता है कि आपकी एक स्पीड लिमिट हो जाती है, जितनी तेज आप लिख सकते हो उतनी तेज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन सोचने की कोई लिमिट है क्या, सोचने की कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे में जितनी तेजी से आप सोचने की कोशिश को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो आंसर आने की जो टाइमिंग है वो कम होती जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ता जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार पहले लिखित कर लेते हैं, फिर सोचने वाली प्रोसेस को कोशिश करेंगे। अब ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आता है 2.5 गुना 4 10 होता है। ओके, अब इससे क्या होगा देखना, समझाता हूं मैं। मुझे सीधा सीधा 3680 रुपए का 10% निकाल देना है, सीधा सीधा 10% निकाल देना। तो 36 रुपए 10% निकाला 368 रुपए हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो ये इसका या उल्टा ले लो, चलो इस तरफ ले लो, ये इसका 1/10 गुना है, तो ये इसका 1/10 गुना होगा ना, 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो गया, 368। ये इतना फास्ट है। अब देखो जरा इमेजिन करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5% साल में कितना होगा। तो हम एक काम करते हैं, 2.5 साल का पूरा प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 4% गुना 2.5 कितना होगा, 10%। पूरे 2.5 साल में 10% ब्याज लगेगा, बस 3680 का 10% 368 आंसर। ये मैं चाहता था आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन को,
8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज होगा? 8.5% एक साल के लिए है, 6 साल के लिए कितना हो जाएगा? कैसे गुणा कर सकते हैं हम? अब आप गुणा कैसे करेंगे वो देखिए। 8.5 का पहले डबल कीजिए, 6 में 2 है ना, डबल कीजिए, 8 दूनी 16 17, एक कैसे आया? 0.5 का डबल 1 होता है, तो 17 को अब यहाँ 6 में से 2 निकाल के हमने 8.5 को दिया है, तो 3 बच गया। उस 3 को आप 17 से मिलाइए, 17 या 51, यानी 6 साल में 51% ब्याज वो लेगा। 2000 का 51%, सीधा डबल कर दीजिए, 1020 आंसर। क्वेश्चन नंबर, जो नंबर तो नहीं पता, खैर ऐसे कर देता हूं मैं, 1020। अब इसे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है 2000 रुपए पर, जबकि हमें इंटरेस्ट जो मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टाइम, वो 100 पर के हिसाब से मिलता है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, मैं ये बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1-2 बार लिख दे रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 8.5%, और टाइम कितना तो दे रखा है 6/100। मैंने क्या बताया था एक्चुअली, मल्टीप्लाई कैसे बताया था वो देखना। मैं ये कह रहा था कि 8.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक काम करो, 8.5 ऐसे लिख करके 6 को 2 हिस्सों में तोड़ लो, और कभी भी ऐसा आए तो ऐसे ही करना, ऐसे में आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाते हैं बिना किसी मिस्टेक के। अब आप देखो, 8.5 को डबल करो, कितना हो जाता है? 17। 17 कैसे हुआ देखो, 8 दूनी 16 प्लस 0.5 को डबल करोगे तो 1 आएगा, तो इस तरह 17 हो गया, तो 17 या 51। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते थे, एक और देख लीजिए, वो भी कैसे कर सकते हैं। 8.5 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? 8 के 48 प्लस 0.5 को 6 से करेंगे तो 6 का आधा हो जाएगा, 0.5 का मतलब ही आधा होता है, तो 6 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 48 प्लस 3 51। ये दोनों मेथड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए ये मेथड फास्ट होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए ये मेथड फास्ट होगा। थोड़ा सा अपने अपनी जगह पर दोनों ही ठीक है। ये जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है तब ज्यादा फास्ट ये हो जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर 18 है, 18 की जगह पे होता 28.5, और फिर हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हम 28 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में 6 से टाइम लग सकता है। अगर टेबल आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आती है तो टाइम लग सकता है आपको। बट हम अगर ये चीज करना चाहें, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 28 दूनी 56 और 0.5 पर जुड़ जाएगा तो 57 हो गया। 57 को 3 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान। कैसे? 5 या 15, 150 आती है 21, 150 और 21 171 आंसर। ये चीज थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो जाती है जब बड़े नंबर होते हैं, ये थोड़ा सा बड़े नंबरों में दिक्कत करता है, बाकी दोनों ही ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अब यहाँ देखिए, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 51, यही है ना। इसको अगर आप इधर ले आकर मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? सीधा 51, ये 2 दूर कट गया, 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 51 दूनी 102, एक जीरो लगा, यहाँ लगा दीजिए, तो 1020 आपका सिंपल इंटरेस्ट। मैंने इसी को और किया था स्टार्टिंग में, अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि समझ के चले। फिर से रिपीट करता हूं मैं इसी क्वेश्चन को एक बार। 8.5% बकायदा ब्याज के हिसाब से 6 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिलेगा? 2000 रुपए का। 8.5% ब्याज 1 साल का है, 6 साल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51 होगा। 51% ब्याज हमें टोटल 6 साल में मिल रहा है। 2000 का 51% निकाल दीजिए, 51 बनी 102, यानी कि 1020 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से, 1 साल में 4%, 2 साल में 8%। ठीक है, 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा? हमें 3675 को 8% से, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर देना। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है 3680 रुपए का। यदि मैं जरा एक बार लिख दूं मल्टीप्लाई करके, 2 × 4/100, ये 4 क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। तो अब हमें 3680 रुपए का 8% निकालना है, 0 काटो, सीधा 8 से मल्टीप्लाई करके, वहां पर 3680 नहीं है, 3675 है, सॉरी। अब सीधा हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई में जो आएगा उसको 100 को डिवाइड कर देंगे। ये सही तरीका है। दूसरा क्यों ना सीधा सोच लेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई करना है। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, हमें डायरेक्टली 2000 में जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 51 से, वैसे ही 3675 को डायरेक्टली हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, 3675 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8% निकालना है। करते हैं इसे। 8 में 40, 0 4 बचा, 8 में 56, 4 0 60 बचा, 6 मतलब सॉरी 6 बचा, 8 में 48 और 6 4 4 से 5 4, ये देखो इकाई 4 है, डबल जीरो तो देखिए 0 से कट जाएगा, उसे हटा दीजिए, उसकी कल्पना मत कीजिए आप। इकाई अंक हमें क्या मिल गया? 4। अब ऑप्शन से आइए, इसके आगे कैलकुलेट मत कीजिए। 8 6 48 प्लस 4 7 कर दिया। 8 से 24 करने में टाइम लगता है, लेकिन ऑप्शन में देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 ऑप्शन में यूनिट के 4 केवल एक ही है, 294 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये चीज यहाँ पे तो चलो छोटा नंबर था, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो कि इसके आगे 1 2 4 और ये इतना नंबर और होता तो आपको टाइम लगता ना मल्टीप्लाई करने में, तो वहां पर हम टाइम क्यों दें? अगर हमें इकाई अंक मिल गया है और इकाई अंक में केवल सभी अलग अलग है, तो हम क्यों ना ऑप्शन से सीधा करते हैं? तो यहाँ पर आप ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% हो?
कहने का मतलब है कि एक वर्ष में 7.7.25% ब्याज मिलता है, एक साल में 7.25 मिलता है, 10 साल में 72.5 मिलेगा। हमें 10 साल में 72.5% ब्याज लेना है, कितने में से? 1600 में। बस इतना करना है। परसेंट हटाएंगे तो हमें पता है नीचे कितना आ जाता है, 100 है ना। 100 को डिवाइड कर दीजिए, ये तो हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है। एक मेथड तो ये है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि 72.5 को 15 से मल्टीप्लाई करें नॉर्मली जैसे आप करते हैं, लेकिन यहां पर आप कुछ नया कर सकते हैं। वो देखिए जो मैंने आपको बताया था उसको समझना। 72.5 देखो, ये जो नंबर है, मैंने कहा था बड़े नंबर आते हैं तो इसको डबल पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझना जो कह रहा हूँ, इसका डबल कीजिए। 70 का डबल हो जाएगा 140 और 2.5 का डबल हो जाएगा 5, 145, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 होगा ये। फिर 145 का एक बार डबल कर दीजिए, कितना होगा? 14 का डबल 28 और 5 का डबल 29, सॉरी 1 तो 28 और 1 29, यानी कि 290। अब देखो इसको 400 से करना आसान है ना। कैसे कर सकते हैं? देखिए 30 मान लीजिए, इसे 30 मानोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दिया 12, 120, 120 में हमने 4 एक्स्ट्रा दिया है तो उसको कम करना होगा, 116। ये हो जाएगा आपका 11। मैं वो लिखित कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई। 4 से मैंने 30 किया था, मतलब 30 माइनस 1 29 को लिख सकते हैं, तो 4 किया 120 माइनस 4 एकम 4, तो 4 इसलिए मैंने इसमें से माइनस किया था, समझ में आ गया होगा। ये फास्ट है, देखो मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लगता है। अब मैं आपको दोबारा से रिपीट बोल करके समझाता हूँ। 72.5 का डबल करेंगे तो सीधा सीधा 145 होगा, यहाँ बचा आप 145 डबल कीजिए 290 होगा, बचा 4, उसको 4 मल्टीप्लाई करना। आप चाहते तो 16 का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी को ठीक लगता हो। अब इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 50 रुपए का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था उसके अंदर सालाना ब्याज की बात हो रही थी, अब जो बात हो रही है वो मासिक ब्याज का है। कहने का मतलब है जैसे कि ये जो हमने देखा था, जो ब्याज की दर देखी थी 7.25%, 72.5%, सॉरी वो तो शायद एक दस्ता के लिया था मैंने। अभी तक हमें जितने ही ब्याज की दर देखे थे वो एक साल के लिए देख रखा था, मतलब एक साल में एक बार इंटरेस्ट लगता था। बट अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक महीने में एक बार लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि 6 महीने में 6 बार ब्याज लगेगा। अब 10% के हिसाब से एक महीने में 10%, तो 6 महीने में 60%, 50 का 60% 30 होता है। निकाल देते हैं फिर 50 का 60%, 6 बचे 30, यहाँ पे आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो 100 से, तो 2 कट जाएगा, सीधी सी बात है, बच गया 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ आप इसे इस वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हो, आप चाहो इसे भी कर सकते हो, किसी से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा ये ज्यादा फास्ट है बस इसी क्वेश्चनों के लिए, बाकी क्वेश्चनों के लिए ये फास्ट है। मैं दिखाता हूँ आपको, प्रिंसिपल इक्वल्स टू RT अपॉन 100, ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 4.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। ये 5-6 क्वेश्चन मैंने एक जैसे ही दिए ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस करवा सकूं मैं इन दोनों में से। ये तो खैर समझ में आई होगा, मैं सिंपल साइज को हम ज्यादातर इसी को यूज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा 10 के लिए समझाना चाहता हूँ। 4.5% के हिसाब से 5 सालों का, एक साल का होता है 4.5%, 5 साल में कितना हो जाएगा 22.5%। 22.5% हमें 4600 का निकालना है। एक आप ये कर सकते हो, देखो 4600 का हमें 4.5% के हिसाब से 22.5% निकालना है, ठीक है। फिर से वही मैंने जैसे बताया था आपको, कर दे 22 का डबल 44.5 लाएगा तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 गुणे 4600 बटे 100 लगा दीजिए, ये 4600 हट 2300 हो जाएगा। अब हमें 45 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कंडीशन में आप इसे डबल नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपका ऑड नंबर विषम संख्या आ गई। यहाँ पर जब सम संख्या होगी तभी आप इसको डबल करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम अभी भी वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आप इसको 50 मान लीजिए, चाहो तो आप इसको भी 25 मान या 20 मान सकते हो, चलो 20 मान कर लेते हैं, मैं दोनों दिखा दूंगा। 45 को आपको 2 से करना है, 45 दूनी 90, ये हटा दीजिए 2 जीरो को, 45 दूनी 90 यानी कि 900 तो ये हो गया, और 45 किया 135, तो 900 और 135 1035 हो जाएगा। एक तो ये है, मैंने क्या किया दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने 23 को तोड़ा है 20 + 3 में और फिर मैंने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं मल्टीप्लाई क्यों बार बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट उसमें सीखने वाली कोई नई चीज नहीं होती। आप उसे बस एक गैजेट की तरह, जैसे एक कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है ना, बस वो चीज है। बट यहाँ पर आप 2-3 चीजें एक साथ सीख रहे हो। मैं एक बार दिखाता हूँ आप सीख क्या रहे हो यहाँ पे। एक तो आप 45 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि यार 20 से मल्टीप्लाई करने से 45 का 900 आता है। अब ये नंबर कभी आ गए ना आपके सामने डायरेक्ट, केवल ये नंबर आ गए, तो आप बहुत तेजी से ये आपका दिमाग इसको एनालाइज कर पाएगा कि यार इसका तो 900 मैंने पहले कर रखा है, आज 4 दिन पहले, 10 दिन पहले या 2 महीने पहले रिवाइज करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो
45 गुणे 23 इस टाइप से करते हो, तो ऐसे में आप क्या सीख रहे हो, आप क्या लर्न कर रहे हो, तो सही लर्न कर चुके, 5 या 15 4 या 12 5 10 4 2 8, ये तो पहले ही सीख चुके हो ना छोटी क्लास में। दूसरा आप क्या सीखते हो कि 45 या 135 बता दो कितने, मुझे कैसे बता सकते, ये बात सोचो आप। 45 से 135 का एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई किया था, नहीं यार ये मेरे को पता है, पहले से पता है। दूसरी चीज 5 हर बार कम हो रहा है, 3 बार करेंगे 50 में 5 कम हुआ, फिर दूसरी बार करो 50 में कम करो 5, 90 फिर 50 में कम करो 135, ये चीज इससे भी हो सकता है। तो ये दूसरी चीज जो आप सीख रहे हो। तीसरा आप एडिशन सीख रहे हो बहुत फास्ट, 45 में 90 945 से 135 900 में 135 जोड़ा आपने 1035 हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है आप, और इससे बहुत कुछ सीख रहे हो आप, इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि आप इसको यूज करो और हर बार इसे ट्राई करो। इससे आप देखो तो दूसरे जैसे कैसे कर सकते थे, ये तो समझ में आ गया होगा कि 45 को 200 किया तो 900 हो गया, प्लस 45 को 3 से किया तो 135 हो गया, इसको ऐड किया तो 1035 हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी की तरह से मतलब कर सकते हैं हम इसको, 23 गुणे 45 है ना, तो इसे हम 50 में मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 23 गुणे 50 माइनस 5, ठीक है। अब आप करिए इसको, देखो कितना ही आसान, अब थोड़ा सा आपको 23 का भी मल्टीपल पता होना चाहिए यार, वो अलग बात है। तो अब देखिए आप 23 बचे 115, 115 का मतलब है 1150 माइनस 115, दोबारा 115 लिख दीजिए। अब इसमें से माइनस कर देना है, पहले 100 माइनस करो 1050, फिर 15 माइनस करो 1035, सॉरी ये जीरो है, ये चीज है, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। ये कुछ ऐसे ही नंबर्स मैंने लिए हैं जानबूझ करके, तो आपको मैं ऐसी सारी चीजें समझा सकूं, केवल हमें सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट सीखने की जगह पर और भी कई सारी चीजें हम सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो चीज पढ़ रहे हैं उसी भी हटके रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों में, देखो फिर से आ गया 8 मुझे कुछ सिखाना चाहता है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। 5.25% 8 सालों में 3250 रुपए का कितना हो जाएगा, 8 सालों, मैं करके दिखाता हूँ। देखो 8 पचे 40, 0.5 है, चौथाई हिस्सा है, तो 8 का चौथा हिस्सा 2 होता है, 40 का 2 42, हमें 42 को मल्टीप्लाई करना है 3250। मैंने क्या बोला अभी बताता हूँ, मैंने 5 को 5.25 को 5 प्लस 2.5 कर सकते हैं ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है, 5 कर से करोगे 40 हो जाएगा। ये 0.25 हमेशा याद रखना, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, इसको हम क्वार्टर भी कहते हैं, चौथा हिस्सा भी कहते हैं, चौथाई हिस्सा भी कहते हैं। तो ये चौथाई हिस्सा है, 8 का चौथाई हिस्सा निकालेंगे, 4 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, यानी कि 42, ये चीज मैं कह रहा था। अब फिर से वही करना है आपने, मल्टीप्लाई भी करना है, कर दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। आप ये देखो 4 आप लिख दें 3250, आप फिर से वही कर सकते हो जो मैंने बताया था आपको, या फिर आप यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक बार यूनिट चेक कर लें क्या। इसने बोला 1425, 2395, 1365 और 5 3 8 2 10, चलो कैलकुलेट करते हैं। 0 0 42 बचे 210, 0 21 बचा, 42 दूनी 84, 84 प्लस 21 95, नहीं 42 दूनी 84 प्लस 21 105, 5 10 बच गया, 45 किया, सॉरी 42 किया, 4 किया 12, 120 प्लस 6 126 में 10 जोड़ दो 36, 136, ये 2 जीरो को ये परसेंटेज जब हटेगा तो बचेगा 1365, ये हमारा आंसर 1365 सी, ये था। अब ये कैलकुलेशन देखो ज्यादा बड़ी तो है नहीं, इजी कैलकुलेशन है, बस कैसे करना है थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी निपटा देते हैं जरा। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में कितने मिलने वाला ब्याज कितना होगा, 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज। देखो आपको कभी भी समय ना, टाइम क्या दिया है आपको, 2 साल 3 महीने, कभी भी समय आपको इस तरह से दे रखा है, तो आप इसको ये कर सकते हो, जो बेसिक आप करते आए हो, 2 साल और 3 महीने को आप डिवाइड कर दो 12 से, 1/4 बचेगा, ऊपर बचा 1। अब इसको हम सिंपल क्वेश्चन में कर सकते हैं, मतलब मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 2 + 1/4, तो सॉल्व करेंगे तो 4 × 8 + 1 9/4 हो जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं टाइम को आप सॉल्व, बाकी आगे फर्दर वैसे ही सॉल्व करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितने का लेना है आपको, 2500 रुपए का 9/4 सालों के लिए, और ये बच गया आपका 6%। ये ऐसे भी सॉल्व आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन 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 यहां पर टाइम को निकालने में कितना समय बर्बाद हुआ आपने देखा ही चीज, यही नहीं चाहिए, इसी को नहीं करना है। अब देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ, 6% के हिसाब से। अब मैं अभी पहले 1 साल का सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालूंगा, सिर्फ और सिर्फ ब्याज। 1 साल का 2500 रुपए का 6% की 25 का 150 रुपए होगा, ये 1 साल का 150, 2 साल का 300। अब इसने क्या बोला, 3 महीने का, 3 महीना ही तो क्वार्टर है भाई, एक ये जो 12 का 1/4 निकालोगे तो 3 ही तो आएगा, 3 महीने, तो 3 महीना क्वार्टर होता है, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो
तिमाही होता है, और तिमाही जो है वो 3-3 करके 4 बार आता है। तो क्यों ना हम 150 का चौथा हिस्सा निकाल दें, ये तो हम कर सकते हैं ना। 150 का चौथा हिस्सा आधा करो पहले तो, 150 का 75, 75 को आधा करो, आपका हो जाएगा ये 35 दूनी 70 और भाई 37.5, 37.5 रुपए, 300 रुपए उधर मिले थे और 37.5 रुपए ये मिल गया आपको, 337 रुपए 50 पैसे, ये आपको वैल्यू मिलेगी ऑप्शन नंबर सी। अब आपने एक बात नोटिस की, इसमें मैंने पेन नहीं उठाया था, इसमें मैंने पेन उठाया था आपको समझाने के लिए, उसमें नहीं उठाया। ऐसा क्यों? ये बेनिफिट है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट में जितनी अच्छी पकड़ होगी ना आपकी, आप समझ लो आपकी रफ्तार को रोकना बहुत नामुमकिन है, या फिर आपको रफ्तार को कवर करना बहुत नामुमकिन है। तो इस कॉन्सेप्ट की, विचारधारा की कोई लिमिट नहीं होती। मैं इसीलिए इसको आपको क्वेश्चनों पे इस पे लेके जाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जरा मैं लिखित कर दे रहा हूँ, अभी इसको जगह भी नहीं है, यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो 2500 है ना, 2500 रुपए का 6% कितना होता है? 150 रुपए। 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा? 300 रुपए, यही होगा, ठीक है। अब ये 150 रुपए तो अगले साल भी 150 मिलेगा ना, अगर 1 साल लेते हैं, 3 साल लेते हैं तो 150 मिलेगा, लेकिन उससे 3 साल वाले के 3 महीने लिए, चौथा हिस्सा लिया है, तो 150 रुपए का भी चौथा हिस्सा निकाल दीजिए। चौथा हिस्सा निकाल सकते हैं ना, डिवाइड कर दो इसको, कितना आ गया? 37.5, ये हम इसको ऐड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 337 रुपए 50। ये अभी हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिए थे। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें आपको समय का अनुपात देगा, समय को दिया जाएगा, पर दर वगैरह कुछ भी नहीं होगी, दर आपका फिक्स रखा जाएगा। आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष और 12 वर्ष के अर्जित ब्याज क्या होगा? मतलब कोई भी पैसा हमने किसी को दिया, समझ लीजिए 2 बंदे हैं, एक को हमने 6 साल के लिए दे रखा है, दूसरे को हमने 12 साल के लिए वही पैसा, सेम अमाउंट मतलब दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों के जो ब्याज आएंगे उनमें क्या अंतर होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को सेम है, अगर इसको 10% दिया तो इसको भी 10% दिया, इसको 5% दिया तो इसको भी 5% दिया, इस टाइप का। तो ऐसे में मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर अनुसमानुपाती होता है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के। यहाँ प्रिंसिपल फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, जिसको हम दे रहे हैं उनने कहा भैया सेम, दोनों को हम 10 लाख दे रहे हैं तो इसको भी 10 लाख देंगे, उसको 20 लाख दे रहे हैं तो इसको भी 20 लाख देंगे, इसको 1 लाख दे रहे हैं तो इसको भी 1 लाख देंगे, प्रिंसिपल सेम होगा दोनों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, ठीक। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसके अनुपाती हो जाए? टाइम के। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इंटरेस्ट वैसे वैसे बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे कम लेंगे वैसे इंटरेस्ट कम होता जाएगा। यही चीज समझाने के लिए मैंने उसमें बताया। अब देखो क्या कमाल है इसका। तो हमने ये कहा कि भाई जो टाइम है वो 6 वर्ष और 12 वर्ष है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट टाइम का अनुपाती है, तो हम क्यों ना 6 और 12 का ही अनुपात निकाल लें। उसी तरीके से अगर ये समय है, ये टाइम है, तो जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि हमें अनुपात की क्या मिला? समय का 1:2, और जो समय का अनुपात है वही ब्याज का अनुपात है। तो ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि ब्याज जो है वो समय के अनुपाती होता है, तो जो समय का अनुपात है वही ब्याज का अनुपात हो जाएगा। जैसे समझना, मैं जैसे अगर समय को 2 गुना करता हूं तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, समय को 3 गुना करता हूं तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। यहां मैंने समय को 2 गुना किया ना, 6 की जगह 12 किया, तो ब्याज भी तो 2 गुना हो जाएगा, एक की जगह 2 हो जाएगा। बात खत्म, आगे समझ बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मूलधन दोनों को समान कर दिया, हटा दीजिए, समय के अनुपात पे हो गया जो ब्याज होगा। ब्याज का अनुपात पूछ रहा है, क्या है अनुपात? 6:10, डिवाइड कर दो 3:5। ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात सुनने, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि, दर भी समान है, राशि भी समान है, यानी कि समय के अनुपात से बढ़ जाएगा जो ब्याज होगा। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा? अब देखो एक ही क्वेश्चन को बदल के अलग अलग शब्दों में पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन है लेकिन शब्द अलग अलग कर रहा है और संख्या बदल दे रहा है, इसमें एक नया प्रश्न बन गया। अच्छा ये देखो, आप ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी में आया हुआ है 2016 में, ठीक है। उसके पीछे क्वेश्चन देखो वो जेईई में आया हुआ है, उससे पीछे क्वेश्चन देखोगे अगर आप बैक करके तो एनटीपीसी 2016 में फिर आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन होते हैं, बस वो ये है कि आगे पीछे नंबरों कर देता है, शब्दों का खेल बना देता है और कुछ नहीं है, ताकि पढ़ने में समय बच्चा बर्बाद करे, समझने में बच्चा समय बर्बाद करे, और ऐसे करके उसका समय बर्बाद होता है, वो ज्यादा क्वेश्चन करी ना पाए, और कुछ नहीं है वो। तो यहाँ पर अनुपात जो निकालेंगे वो हम समय का ही अनुपात निकालेंगे, 4:6 होता है 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 750 रुपए की धनराशि
साधारण ब्याज 5 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, वरना 5 वर्ष में 750 से 1000 यानी कि 250 रुपये बढ़ गए। तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? अरे सिंपल है यार, 250 पहले 5 साल में 250 पहले बढ़े थे, तो 5 साल और बढ़ा दिए उससे, तो 250 और बढ़ जाएगा, यानी कि 1250 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1250। मैं जरा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है, घबराइए मत। पहले तो मैं अंतर निकाल दूं, 750 रुपए हमने दिए थे, मिला कितना? 1000 रुपए। तो ब्याज कितना मिला हमको? भाई जो मिला उसमें से जो हमने दिया तो माइनस कर देते हैं, तो 250 रुपए हमको ब्याज के फॉर्म में मिला, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। ये कितना इंटरेस्ट है? 250, कितने सालों में मिला? 5 सालों में। तो 10 सालों में हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? देखो भाई सेम क्वेश्चन आ गया ना फिर, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? ये 5 का दोगुना है, तो ये 5 का 250 का दोगुना कर दो, समझ में क्या करो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 500। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना रेशियो का, बड़ा ही खतरनाक ये मेथड है। ये क्लास 8 में और 7 में दोनों में समझाया जाता है बच्चों को, फिर आगे तो होता ही है, जो 7 में आता है 7 8 में आ गया तो। और ये वास्तव में बड़ा ही बेस्ट मेथड मैं कहूंगा। बहुत सारी चीजों को नहीं रास्ते में आसान कर देता है। अब वो रास्ते में कैसे आसान करता है, हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे रेशियो प्रोपोर्शनल तब करेंगे हम। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 500 रुपये ब्याज होगा, 750 में ऐड कर दीजिए 500, कितना हो जाएगा? 1250। वही मैं कह रहा था। अब हम दूसरे तरह से क्यों ना सोचे, पहले 250 बढ़ा 5 साल में, 250 और बढ़ जाएगा, 1000 में 250 और ऐड कर दो, 1250 हो गया, ये चीज। ओके नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये उधार देता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन लिए थे वो समय के अनुपात के क्वेश्चन थे, अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो प्रतिशत में बढ़ोतरी के क्वेश्चन है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। समय अवधि फिक्स है, अमाउंट फिक्स है। फिर से वही मैं समझाना चाहता हूं जो मैंने यहां समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट अनुपाती होता है। अनुपाती शब्द का अर्थ क्या होता है? एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, बस इतना सिंपल सा अर्थ है। तो यहाँ पे मूलधन फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया, 2 साल के लिए दिया तो फिक्स कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से अनुपाती हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी कि ब्याज दर के। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार हम चलेंगे। पहले 4% लेता था, अब कितना ले रहा है? 6.25%। कितना बढ़ गया? 2.25% बचा। तो 2.25% ये लाभ है, एक्स्ट्रा लाभ है। कितने पर? 5000 रुपए, 5000 रुपए, बस ये सिंपल सा है। आप चाहो तो देखो 225 गुणे 5 कितना होता है? 5 गुणे 10 1000, 25 बचे 125, 1000 प्लस 25 1125, 1000 प्लस 125 1125। लेकिन एक पॉइंट जो पॉइंट लग गया, यहाँ लग गया पॉइंट, क्यों लग गया बता देता हूँ। देखो 5000 में आगे 3 जीरो है, लगा दो, बट्टे में कितना है? 100। यहाँ पर पॉइंट है तो 2 जीरो और नीचे आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 10 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज तो 112.5 यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने, कोई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी 112.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे फिर से हमने 2 चीजें सीखी हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि जो ब्याज है वो समय के अनुपाती होता है और ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी अनुपाती होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी हम आगे बेनिफिट लेंगे और भी आगे इसको हम स्टडी कर सकते हैं। अभी देखते जाइए कैसे होगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए राशि 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है, 956 रुपए, ठीक है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वो जो 956 रुपए है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, मैं समझाता हूँ क्यों। 800 रुपए की राशि है, 3 वर्षों में हम 3 वर्षों के लिए 4% एक्स्ट्रा कर रहा है, तो 1 वर्ष के लिए 4% है तो 3 वर्ष के लिए कितना होगा? 12%, 12% 800 का निकाल लीजिए, 12 8 96 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ये मैं हमेशा बार बार लिखित पहले नहीं करता हूँ, पहले और भी करता हूँ। क्यों करता हूँ? ताकि आप भी समझ सको इन क्वेश्चन को करना है और भी बहुत ज्यादा आसान है। अब हम लिखित करेंगे। देखिए हमें 800 रुपए का 4% के हिसाब से 3 वर्षों का ब्याज निकालना है। एक बात यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मिला वो है, ये जो एरो का मतलब है एक्स्ट्रा वाला, जो एक्स्ट्रा मिला वो है। यहाँ पर जो 4% हमने बढ़ाया तो वो ब्याज में ही बढ़ोतरी होगी, जितनी बढ़ोतरी होगी वो आंसर मिल जाएगा हमको, ये ध्यान देने वाली बात। तो 4 दिया 12 8 96, वो बाकी 2 जीरो काटते रहना, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में के लिए निवेशित की गई है, ठीक है। 10 समय अभी ले लिया आपको 10 साल। यदि इसे 5 भाई से 5% बाद में 10 1 साल में 5%, 10 साल में 50%, 1200 का 50%, सीधा आधा कर दो, 50 का मतलब है 600 रुपए। समझ आ गया होगा। तो राशि ज्ञात करना है, 600 बढ़ा दीजिए, 1 सेकेंड। यदि इसे अधिक दर पर निवेश किया जाता तो ब्याज 1200 अधिक होता। अच्छा 1200 अधिक होता, एक मिनट क्वेश्चन 10 मिनट नजर। वो ये कह रहा है कि 10 सालों में 5% अधिक हम ब्याज लेते
तो ब्याज हमें जो मिलता है वो 1200 रुपये एक्स्ट्रा होता है। 10 सालों का प्रतिशत ब्याज देंगे तो 10 गुणे 5 50%। ओके, 50% अधिक मिलता, और ये रियल में कितना अधिक मिल रहा है? 1200 हो गया। 50% जो है वो 1200 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? ये हमारा मूलधन निकाल रहे हैं। इसका दोगुना है, इसका भी दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जरा एक बार समझा देते हैं दोबारा से आपको। इस बार क्या किया उसने कि ब्याज हमको दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ, उसने बोला कि मूलधन बताओ। तो 10 सालों का जो प्रतिशत ब्याज है, प्रतिशत ब्याज ध्यान दो, प्रतिशत ब्याज और एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, जो वास्तविक रुपए है, वो अलग अलग है। यहाँ पर हमको 10 सालों का प्रतिशत ब्याज दिया हुआ है, यहाँ पर हमको रुपए वाला ब्याज दिया हुआ है। तो प्रतिशत ब्याज रुपए वाले ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो 100% जो रियल अमाउंट है वो कितना होगा? 50 का दोगुना है 100, तो 1200 का दोगुना 24। नेक्स्ट, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, 2 सालों में 400 रुपए ब्याज मिलता है। देखो ये जैसे मैं यहाँ पे 1200 रुपए ब्याज मिला था, वैसे यदि 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता। फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना। देखो 50% अधिक होता तो 1200 अधिक मिलते, तो 4% अधिक होता तो हमको 400 अधिक मिलते, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? इसका ये कितना गुना है? देखो 25 गुना है। या एक काम करो, उल्टा ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, ये इसका 100 गुना है, तो इसको हटा दो यहाँ से, इसका 100 गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। मूलधन कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा सा खिचड़ी सा पक गया है, ये अलग कर दिया मैंने, सेपरेट कर दे रहा हूँ। ये हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपए हो जाती है। मतलब पहले कोई पैसा दिया गया 3,000, 3200, 3100 ऐसा कुछ दिया गया होगा, उसमें 5 साल पर ब्याज लगा तो वो हो गया आपका 3640 रुपए। ठीक, 2% प्रति वर्ष अधिक ब्याज दर होता तो यह राशि 2920 रुपए हो जाती। मतलब जो 3640 रुपए है उसमें ब्याज जुड़ करके 2920 रुपए हो जाता अगर 2% और बढ़ा देते हो। कहने का क्या मतलब है कि 3920 माइनस 3640 करेंगे तो 280 आएगा, सीधी सी बात है। कैसे माइनस करना है देखिए, आप एक काम करिए कि ये जो 3920 है इसको हम 40 कर दें, तो 40 हो गया, तो हटाई दीजिए। अब क्या बच गया? 39 में 36 माइनस 300, लेकिन यहाँ पे 20 कम था तो 300 में 20 कम कर दी 280। ये जो 280 रुपए है ये आपके 5 सालों का ब्याज है, तो 280 रुपए हो जाएगा 5 सालों का ब्याज, 2% एक्स्ट्रा ब्याज पर, तो 100% कितना होगा मूलधन पे? और समझना, अभी पीछे जो क्वेश्चन किए थे हमने वो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इतना कहना चाह रहा है ये कि जो तो हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिला, ये जो ब्याज है वो एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला? एक्स्ट्रा दर की वजह से हमें 2% हमने बढ़ा दिया। समय वही है कि मान लो कि 5 साल पहले जो हमने ब्याज दर पे दिया था, मान लो 5% भी दिया था या 10% भी दिया था, ठीक है, 10 की जगह 12% यानी कि 2% बढ़ा देते, 12% पे देते, तो हमें ये 280 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलते। तो 1 साल पे 2% बढ़ाते तो 5 साल पे 10% बढ़ाते ना, तो ये 10% बढ़ाने पर 280 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता, तो 100% पे कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा? ये चीज तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? 10% बनाना, ये इसका कितना गुना है? 10 गुना। तो इसका ही कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 2800। मैं आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर निवेश की गई समान राशि से, राशि भी समान, दर भी समान, दोनों को हटा दे तो समय बच गया ना, यानी कि ब्याज समय के अनुपात में बढ़ जाएगा। समय का अनुपात कितना है इसमें? 6:10, काटेंगे 3:5। ये आपका नेक्स्ट में चलते हैं। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धन राशि 2 वर्ष में लगने वाले साधारण ब्याज 1750 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है। कहने का क्या मतलब है? 7% वार्षिक ब्याज हम किसी राशि पर लेते हैं 2 साल के लिए, 14% हो गया ना, 14%। 14% किसी ब्याज दर पर, किसी राशि पर हमने ब्याज दिया। ये 1750 रुपए की राशि पर, ये 1750 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से जो हम 4 वर्ष की लगाते हैं उसके बराबर ब्याज होता। मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। हम ऐसे समझेंगे कि कोई मूलधन है उस पर हमने 7% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज दिया। एक दूसरा मूलधन है 1750 रुपए, सॉरी 1750 रुपए, जिसपे हमने 5% की दर से 4 सालों के लिए ब्याज दिया। ये भी ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों का जो ब्याज बना वो बराबर है, तो यहाँ पीछे बराबर कर लगा दो, ठीक है। ओके, अब हम देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं, 2 से 4 काट सकते हैं, 7 से देखो कटता है कि नहीं, 7 दूनी 14, 7 से 35 कट गया, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका? ये 5 बचा हुआ है, ठीक है ना। 5 दूनी 10 गुणे 25, 250 गुणे 10 कितना हो जाएगा?
2500। यानी ये जो मूलधन होगा यहाँ पे जिसको हम 14% के ब्याज 2 सालों में ले रहे थे टोटल, वो 2500 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर सी, इधर लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं फिर भी। कोई मूलधन है जिसमें 7% हम प्रति वर्ष ब्याज लेते हैं 2 सालों के लिए, तो उसका ब्याज जो आता है वो समान है जो 1750 रुपए पर हम लेते हैं 5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए। ये दोनों का चूंकि ब्याज समान है तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया और फिर सॉल्व करने पर हमको 2500 रुपए मूलधन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। ये क्वेश्चन मैंने सेम लिया है। यहां पर देखो ऑप्शन अगर हम देखें, पहले मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, पूरा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6600 रुपए का 2 ऐसे टुकड़े किए गए, 2 भागों में बांट दिया, एक टुकड़ा किसी और को दिया गया, दूसरा टुकड़ा किसी और को दिया गया। पहले टुकड़े पर जो पहला जो राशि था उस पर 3 वर्षों के लिए 10% ब्याज लिया गया, दूसरा जो राशि था उस पर 4 वर्षों के लिए 9% ब्याज लिया गया। ठीक है, अब जरा देखना, मैं समझाता हूँ इसको। तो 2 चीजों पे आप कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। एक प्रिंसिपल P1 है जिसको आपने 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए दिया था। ठीक है, प्रतिशत साइन लगाओ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिशत इस तरफ के प्रतिशत से कट जाएगा। दूसरा जो मूलधन है P2, उसे हमने 9% के हिसाब से 4 साल के लिए दिया था। अभी एक बार हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 3 से 9 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 को 2 से काट सकते हैं, 10 को भी 2 से काट सकते हैं, 5 आ जाएगा। तो P1 अपॉन P2, अपॉन P2 कैसा है, P2 को डिवाइड में ले गया, ये हो जाएगा ऊपर 3 दूनी 6 और नीचे आ जाएगा 5। देखो मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। P1 और P2 का मैंने अनुपात निकाला है। P2 को जब मैं इधर लेके गया तो P1 अपॉन P2 हो गया और 5 को इधर ले गया, ऊपर 3 दूनी 6 आ गया, नीचे 5 आ गया, तो 6:5। यानी जो पहला अमाउंट है, जो पहली धनराशि है, अगर वो 6 है तो दूसरी धनराशि 5 होगी। बस हो गया, इतना ही करना था हमको। अब समझना जरा, हमें 66 रुपए को 100 को बांटना है ना, तो 6600 का 6/11 यानी कि 6 + 5, ये कितना होगा? 11 से काटो, 66, कितना बच गया यहाँ पे? 00, 36, यानी एक अमाउंट है 3600 और दूसरा 3600 माइनस कर दो 6600 में से, 3600 माइनस करो 6600 में से कितना हो जाएगा? 3000। तो दूसरा अमाउंट हो जाएगा 3000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन क्या हमें इतना कैलकुलेशन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें इसका एक और शॉर्ट तरीका है, वो देखिए। ऑप्शंस पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसमें क्लियर क्या कहा समझाता हूँ मैं आपको। दो ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है, एक R1 एक R2। ठीक है, ये R2 है, ये R1 है। ठीक है, पहले वाले में बोला 10% दूसरे वाले में बोला 9-36%। ठीक, ऑप्शन देखिए। अब पहले वाले का देखते हैं। 36 का 30% निकालिए, 108, 1080। 3000 का 36% निकालिए, सेम ही आएगा। 36 को 30 से मल्टीप्लाई करो या 30 को 36 से करो या फिर 36 को 30 से बातें की है ना, तो इसलिए हो जाएगा 1000। दोनों में सेम ब्याज मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन है हमारा आंसर। मैं ये बताना चाहता था, ये थोड़ा सा बेसिक था ताकि वो बच्चे जो कमजोर हैं, जो वीक है, वो समझ पाए, और कोई बात नहीं है। आप समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। क्या हम इससे पिछला क्वेश्चन जो ये था इसको ऑप्शन से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। वो देखिए आप, मैं समझाता हूँ। 1750 का 500 के 20 के हिसाब से जो ब्याज बनता है कितना बनता है? 34 और 35, 350 रुपए, ये ब्याज मिलता है आपको। ठीक, अब ऐसी कौन सी राशि है जिसका 14% 350 होता है? सिंपल, ऑप्शन चेक करते हैं। 1800 का, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कितना निकाला है? 14% निकालना है ना, नहीं है। 1600 का, या जब 1800 का नहीं, 1600 का भी नहीं होगा। 2500 का, 2500 आप बोलो, 250 2500 के 100, 250 + 100 350। यस, हो रहा है हमारा आंसर। ये बस नहीं करना था। तो आप ऑप्शन से भी पूछ सकते हो, ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट में लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो जो 6600 वाला, उसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताना छूट गया। मतलब एक मेथड और है जो आप फास्ट वे में कर सकते हो। एक तो मैंने बताया कि आप उसे जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो फाइंड कर लीजिए और उस रेशियो में जो भी प्रिंसिपल है उसको डिवाइड कर दीजिए। दूसरा तरीका बताया कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा तरीका एक और है, उसे देखिए आप एक बार। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम रेशियो फाइंड करें, सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो सेम है। ठीक है, बट ये तो सेम है, चाहे वो दोनों पहले वाले का या दूसरे वाले का। पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 और R2 वो अलग अलग है। आप देखो, पहले वाले में 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 30% हो जाएगा, होगा ना, अभी थोड़ी पहले बताया था मैंने। और 4 वर्षों में 9 के हिसाब से 36% हो जाएगा, होगा। तो अब ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल P1 और P2 हमेशा इन दोनों के अपोजिट रेशियो का होता है। यानी कि P1 जो होगा वो 36 होगा और जो P2 होगा वो 30 होगा। ये चीज, अब जब 36 का मल्टीपल है वो हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन चेक करिए एक बार, 36 का मल्टीपल पहला ही वाला है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 36 से 36 के जो भी गुणज है, गुणनखंड,
उनके भी आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं। जैसे 36 का एक 18 से डिवाइड होता है, 10 चेक कर सकते हैं, 12 चेक कर सकते हैं, 6 चेक कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ इसको क्योंकि आपको जब दोनों प्रिंसिपल पूछेगा ना तो आप बहुत तेजी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे में दोनों का जो वहां पे जो ऑप्शन दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, और उसका सम तो 6600 के बराबर होना ही चाहिए। जैसे 36 ये 36 है तो 3600 प्लस 3000 ये कितना हो जाएगा, 6600 तो होगा, बट उसका सम भी 6600 के बराबर होना चाहिए। एक ये जो है ना बहुत अच्छा मेथड है। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन देखिए। 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया गया कि एक भाग पर 10% 5 वर्ष के लिए यानी कि 50% हो जाएगा, और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के लिए 9.54% हो जाएगा, होगा ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट 1। तो जो प्रिंसिपल P1 और P2 होगा वो क्या हो जाएगा, 54 और 50, यही होगा ना। एक बार के लिए इसका रेशियो फाइंड कर ले, तो ये जाएगा 27 और ये जाएगा 25। ठीक, अब जो यहाँ पर जो पूछ रहा है एक बार ध्यान 10% वाला यानी कि 5 वर्ष के लिए जो दिया गया था वो ये दिया था, तो ये वाला यानी कि 27 होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें एक बार, 27 बोला 150 नहीं होता, 125 नहीं होता, 140 नहीं होता, एक ही ऑप्शन है सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 135 00 135 27 135 होता है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा सा फास्ट है इसीलिए मैंने बताया था। दोनों का बोलता तो दोनों पॉइंट कर सकते थे हम, हमें रेशियो 27 और 25 चाहिए था, अब ऑप्शन के अंदर दिया होता एक नंबर ये और दूसरा नंबर भी दिया होता तो उसका रेशियो हम फाइंड करते थे, आसानी से आंसर निकल जाता। अब हम बाकी जो दो मेथड थे उसको भी यूज कर लेते हैं। पहला मेथड क्या था, प्रिंसिपल का रेशियो फाइंड करना। तो P1 into R1 into time 1 equals to P1 P2 R2 T2, यही है ना। ऑप्शन रखिए, वैल्यू रखिए, मतलब P1 into रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम हो जाएगा 5% का, 5 सालों का, और कभी कभार हो जाता है बंदा बोलना कुछ आता है निकलता कुछ है, मतलब हम सोच रहे होते हैं 2 कदम आगे का और बोल रहे होते हैं 2 कदम पीछे का, तो आगे पीछे का हो जाता है कभी। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया है 9% और टाइम दिया है आपको मेरे ख्याल 4 साल नहीं 6 साल, ये ठीक है। बस अब रेशियो फाइंड कर दीजिए, P1 अपॉन P2, वही रेशियो फिर से आ जाएगा 27/25, और फिर से आप फाइंड कर सकते हैं, ये वही चीज है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P1 P2 P3 को क्रमशः 4, 6 और 8% पर इस प्रकार निवेशित किया गया कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। ब्याज बराबर है, ठीक है, 4 और 6 और 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 रुपए है, मतलब जो टोटल पैसा है हमारा जो हमने दिया था वो 2600 रुपए है, तो क्रमशः P1 P2 P3 का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, ये देखो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए मैंने ऑप्शन बताया। ऑप्शन में देखिए 1100 का 4% निकालेंगे 44, 800 का 6% निकालिए 48, बराबर तो नहीं होता, हटा दीजिए। 1200 का 4% 48 होता है, 6 का 6%, 600 का 6% 36 होता है, 48 36 बराबर नहीं होता, हटा दीजिए। 1000 का 4% 40 होता है, 9 का 6% 36 होता है, 40 36 बराबर नहीं होता, हटा दीजिए। एक ही ऑप्शन बचा हमारा डी, इसको हम चेक कर लेंगे, लेकिन पेपर में होंगे तो बिल्कुल चेक नहीं करना है। अभी फिलहाल देख लीजिए, 12 चौक 48 होता है, 8 6 48 होता है, 6 8 48 होता है, तीनों में हमें 48 रुपए ब्याज मिल रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ 1200, 800 और 600, इस पर 4% है, इस पर 6% है और इस पर 8% है। इसका देखिए ब्याज 48 रुपए होगा, इसका देखिए इसका भी 48 होगा, इसका देखिए इसका भी 48 होगा। आंसर मैंने इसीलिए ऑप्शन से करने के लिए बताया था आपको। आप चाहें तो बिल्कुल जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया थे मेथड 2, यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। आप डायरेक्टली ऑप्शन पे कर पा रहे हैं, जब भी 3 वाले हो ना ये, तो बेटर है, सबसे बेस्ट है कि ऑप्शन से कीजिए। कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि 2 ऑप्शन मैच कर जाए, कि इनका तीनों का सम भी सेम हो और ब्याज भी सेम आ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेटर ये है कि इस मेथड पे जाइए, ऑप्शन वाले मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 600 रुपए 2 व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिसमें पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए जाते हैं। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपए है, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितनी है। फिर से वही करना है आपको, सेम समय अवधि के लिए 5 और 10% जो अमाउंट होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, 10 और 5 हो जाएगा। 15 चौके 7 10 चौक 40, यानी कि 400 रुपए दिए गए होंगे। अभी मैंने क्या बोला, अभी समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए यहाँ पर जो पहले व्यक्ति को 5% के हिसाब से और 10% के हिसाब से दूसरे व्यक्ति को दिएगा, एक वर्ष बाद 40 रुपए बैठ मिला, मतलब समय अवधि फिक्स हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये करोगे P1 R1 और T इक्वल टू P2 R2 और T, तो यहाँ तो T कैंसिल हो जाएगा कि दोनों का समय तो सेम ही है। अब जो ये P1 P2 है वो R2 R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब समय फिक्स हो। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे R2 कितना दिया हुआ है, R2 है आपका 10 और R1 है आपका 5, बस हमें इस मूलधन को इस रेशियो में बांट देना है 10 और 5 में। तो टोटल कितना था हमारे पास 600, उसको हमें बांटना है। हमें पूछा किसका था, पहले व्यक्ति का यानी 5% वाले का, तो 5% वाले का होगा 10 बटे इन दोनों का योग कितना होगा 15, 15 चौके 60, 40, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4, यानी कि पहले व्यक्ति को 400 रुपए दिया गया। अब मैंने यही और बोला था कि 10 और 5 का रेशियो है तो उसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 10 का रेशियो हो जाएगा। हमें 5 वाले का निकालना है तो 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया,
वही चीज किया मैंने, ये और किया था। अब आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ ऑप्शन से। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है आपका 420, क्या नंबर है 420, और सी है 380 और डी है 200। ठीक है, पहले वाले व्यक्ति को 5% ब्याज दिया गया, तो 400 का 5% निकालेंगे कितना आएगा? 5 चौके 20 आएगा, आएगा। और अगर पहले वाले को 400 दिया, दूसरे को 200 दे जाएगा, सीधी सी बात है। तो जिसको 200 दिया गया है उसका 10% कितना होगा? आपको 20 होगा, दोनों का ब्याज सेम है ना, 10 सेम है। हमारा आंसर यही है, सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसे भी मेथड को यूज कर सकते हो। मतलब भाई तभी मैं, देखो आप एक बार ध्यान दो, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से आपको मैंने ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी बताए, मतलब ऑप्शन से भी करना बताया और विदाउट ऑप्शन रेशियो से भी करना बताया था, इसीलिए। अब देखो इसमें रेशियो काफी फास्ट है ना, ऑप्शन से ज्यादा फास्ट है, और इस वाले में देखो ऑप्शन ज्यादा फास्ट है। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड्स को यूज करने में ही समझदारी है। आप ये मत सोचिए कि अगर हमने ऑप्शन को यूज किया है तो सारे क्वेश्चंस में हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके किया है तो सारे क्वेश्चंस को हम पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हमें ऑप्शन से करने होंगे, कुछ हमें कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए तो हमें पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए पेन की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जिनमें हमें पेन की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेन वाले क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं समझ करके, तो बिना पेन वाले के लिए प्रैक्टिस करनी ताकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो सके, बस ये है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 500 रुपए का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपए का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष का सबका एक साथ निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हैं। देखो जरा मैं एक दोनों को तरीके से दिखाता हूँ आपको। मैं क्या कह रहा था, 500 रुपए का 7% ब्याज प्लस 700 रुपए का 10% ब्याज प्लस 1000 रुपए का 4% ब्याज, ये सभी हम एक साल का निकाल रहे हैं, लास्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस 3 को अंदर हम पहले से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ऐसा भी कर सकते हैं। बट ऐसे में तीनों से मल्टीप्लाई अलग अलग करने में ज्यादा फास्ट होगा बाहर से एक ही बार मल्टीप्लाई करने में, तो वही करने वाले। 500 का 7% 35, 7 का 10% 70 और 1000 का 4% 40, इन सबको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 साल का हमें निकालना है, 1 साल का था ना, तो 3 साल निकालना होगा। 70 प्लस 40 110 प्लस 35 145 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अरे क्यों करना है यार, 4 किया 42, 5 किया 15, 420 से 15 435, बस सिंपल। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर 1 मैंने क्या किया, पहले 14 को 3 से किया 420, फिर से वही नंबर, और 5 को 3 से किया 15, 420 से 15 ऐड कीजिए 435, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है, तो दोनों चीजें नहीं दी गई हमको, ना तो दर दिया गया ना ही धनराशि दी गई। यदि यह 10% दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते थे। मुझे पीछे का क्वेश्चन हमने किए थे वैसा ही है, 10% अधिक करता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो 100% कितना होगा, बस निकाल लीजिए इसका प्रिंसिपल, ये इसका कितना गुना है? 2 गुना, तो इसका ये 2 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा? 4000। ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है जिनमें कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 800 रुपए 3 वर्षों के बाद 956 रुपए हो गए। 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी? अरे यार सीधी सी बात है, हम 4% ही क्यों ना बढ़ा दें, हम क्यों ये 956 वगैरह 3 वर्ष वगैरह देखें, नहीं 3 वर्ष देखना पड़ेगा। 800 का 4% 3 वर्ष के लिए कितना होगा? 4 दिया 12 से 96, ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, मेरे पढ़ते वक्त भी आप क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, इससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, है ना। और जब तक क्वेश्चन ना पता हो आंसर निकाला ही नहीं जा सकता, पहले प्राथमिकता क्वेश्चन को देनी चाहिए। तो देखिए, किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज का अंतर 412.5 है। तो धनराशि क्या है? 12% का 4 वर्षों के लिए कितना हो गया? 48%, 1 साल का 12%, 4 साल का 48%, 9 साल का 5 वर्षों का 9 से 45% का अंतर कितना हो गया? 3% का। ये 3% 412.5 के बराबर है, तो 100% कितना होगा, ये पूछ रहा है वो। तो आप देखो, वैसे तो आप चाहो तो इधर से भी जा सकते हो, बट यहाँ पर जाना जा रहा है सारा, मैं दिखाता हूँ। ये 3 का कितना गुना है वो तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है, 3 से निकालिए, 3 एकम 3, 11 3 3 9 2 22 3 7 21 15 3 बचे 15, ये 137.5 गुना है। उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 137
0.5 को, तो कितना आएगा 137 पॉइंट है, उसको 2 डिजिट बार लगा दीजिए, 5 यानी 0 लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट को 2 डिजिट हमें शिफ्ट करना है राइट साइड में, तो एक 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 2 डिजिट। अब शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर पॉइंट आने कोई फायदा नहीं, इधर लगाइए क्या होगा, लास्ट में लगाया। तो ये हो गया आपका आंसर 137.50, आंसर ये रहा डी, ऑप्शन नंबर डी, 13,750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5.5 वर्ष का, आधे वर्ष का प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7.5 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 कम है। क्या है यार, क्या है ये? देखो 12 5/2 है ना, तो 12 का 2.5 गुना होता है 30, यानी कि टोटल हो गया 30%, 2.5 साल का। 10 का 3.5 पर होता है 30 है 35%, अरे 7/2 3.5 होता है, 3.5 10 लगेगा 35 आ जाएगा, तो 35 का डिफरेंस कितना आ गया 5%। देखो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन भी, मतलब ये वाला और ये वाला सेम एक टाइप का क्वेश्चन एक दो ले रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें। अब ये क्वेश्चन मैंने किया है तो इसको आपको ट्राई करना चाहिए ताकि क्वेश्चन की पकड़ बन सके ना। सारे क्वेश्चन आप वीडियो देखकर भी सॉल्व करोगे तो आप सोचोगे पेपर में मेरी पकड़ बन जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपना दिमाग भी चलाना होगा, और वैसे भी मोबाइल के सामने तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर पेन और कॉपी जैसे हाथ में लेकर के समझे ना चीज को, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोबोट बन गया बिल्कुल, एकदम ऐसा महसूस होता है मुझे, मतलब ऐसा लगता है यार। सोच कर देखो ना, अकेले बंदा बैठा कान में हेडफोन लगा और ऐसे उसको लगातार घूर रहा है, कैसा लगेगा? सोच के देखो। तो थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करना चाहिए, मतलब थोड़ा सोचिए कि इसको ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को पॉज करके। ओके, तो 5% का डिफरेंस आ गया, ये 5% का डिफरेंस 50 के बराबर है, ठीक है, तो 100% कितने के बराबर होगा? सीधी सी बात है भाई, इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना कर दीजिए, इसका 10 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ये 50 आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट कितना सिंपल है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इतना सिंपल नहीं है, इसलिए तो वो कंपाउंड है। हम कंपाउंड को भी स्टडी करेंगे इस वीडियो के बाद। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए है, वह राशि का एक भाग 5% और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज पर देता है और कुल एक वर्ष बाद 96 रुपए कमाता है, तो 4% ब्याज दर पर उससे कितनी राशि? ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बताइए आपको, बट हम ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब हम थोड़ा धीरे धीरे फास्ट करना चाहेंगे तो ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन में देखिए आपके पास एक नंबर है 500, दूसरा है आपका 480, तीसरा है आपका डी 420 और चौथा है 400। अब 4% का पूछा है तो हम दोनों को लेकर जाएंगे। देखो 2000 में 500 रुपए पर 4% अगर हम निकालें, पहले मैं 500 पे 4% निकाला, पहले वाला मैंने नंबर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 5 के 20 रुपए होगा। बच गया। अब 2000 में 500 4% वाले को दे दिया गया है, तो 5% वाले को बचा हुआ राशि देंगे, यानी 1500 देंगे। तो 1500 का आप 5% निकालो, आएगा 75 रुपए। क्या 75 और 20 को ऐड करने पर 96 होता है? नहीं होता, ये तो आपका 95 हो रहा है, ये तो नहीं होगा, सीधी सी बात। यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं, सीधी को चेक कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों से आसान नंबर है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 का 4, ये मैं लिख के कर रहा हूं, आपको हमें लिखना नहीं है ना। 1600 रुपए होगा, 5 सुबह 400 रुपए हमने एक को दे दिया, दूसरे को कितना देंगे? 1600। तो 1600 का 5% निकालिए, 16 × 80, 80 और 16 को ऐड करके 96 आता है, यही हमारा आंसर। मैं ये कहना चाह रहा था। ऑप्शन से काफी ज्यादा फास्ट है, ये थोड़ा सा ऑरल समझाने में ज्यादा इजी होता है, बट मैंने सोचा कि भाई कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने लिखित कर दिया। अब इसे ऑरल करते हैं। 500 रुपए में 4% 20 रुपए होते हैं, बच गया 1500, 1500 पे 5% लेगा तो 75 रुपए में, 75 + 20 95 नहीं होता, आंसर हटा दीजिए। अब इन दोनों को मैं ऑरल करके दिखाता हूँ, इसे लास्ट में करेंगे तो हमें पता ही आंसर है ना। 48 का हमें 4% निकालना है, तो 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। देखो तो दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करके। 50 होता तो 200 हो जाता, मतलब 20 हो जाता, लेकिन ये 2 कम है तो 8 कम कर देंगे, 192 होगा, मतलब 19 रुपए 20 पैसे इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। यानी तो पॉइंट में आ गया, नहीं हो सकता, हटा दीजिए। इसको देखिए 42 का 4 गुना, 4 से 16, 4 दूनी 8, 168 रुपए, 16 रुपए 80 पैसे बनेंगे, ये भी पॉइंट में आ रहा है, हटा दीजिए। एक ही हमारा आंसर बचा, टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। इस वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को देखा था, टोटल हमने 29 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हमने सभी शॉर्ट ट्रिक सभी मेथड्स को हमने ट्राई किया, उस तरह से उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।